हज़ारों एकड़ ज़मीन पर जो सब्जियां काश्त की जाती थी वो तबाह बर्बाद हो चुकी हैं और पानी का बड़ा रेला, कल से पानी की सतह में मज़ीद इजाफा हुआ है। और इस वक्त मेरे चारों तरफ जो है वो आप लोगों को पानी नज़र आ रहा होगा और लोग इस जगह पर कैंप लगाकर बैठे हैं जो कि अपने घरों से बेघर हो चुके हैं। उनके जानवर जो है वो इस वक्त तलवार पोस्ट पर उन्होंने जो एक बंद है उसके ऊपर लाकर बांधे हैं और उनके लिए जो चारा था वो सारी की सारी फसलें तबाह हो गई हैं। और दरियाए सतलुज में इस वक्त जो है वो हज़ारों एकड़ थी, जो चावल की फसल थी वो तबाह हो चुकी है। और लोग तलवार पोस्ट पर मौजूद हैं और कुछ ऐसी फाउंडेशंस हैं जो जहां पर आती हैं उनके जानवरों के लिए चारा लेकर आती हैं। और नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूं आपका मेज़बान हूं मेरे लिए। नाज़रीन, इस वक्त दरियाए सतलुज तलवार पोस्ट के ऊपर मैं मौजूद हूं। दरियाए सतलुज में पानी का एक बड़ा सैलाब हज़ारों एकड़ ज़मीन और हज़ारों की तादाद में लोगों को बेघर कर दिया। इस वक्त दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब है और लोगों के लिए सबसे बड़ी जो मुश्किलात उनके लिए हैं वो जानवरों के लिए चारा है। इस वक्त जो चावल की फसल और उसके अलावा हज़ारों एकड़ ज़मीन पर जो सब्जियां काश्त की जाती थी वो तबाह बर्बाद हो चुकी हैं और पानी का बड़ा रेला, कल से पानी की सतह में मज़ीद इजाफा हुआ है। और इस वक्त चारों तरफ जो है वो आप लोगों को पानी नज़र आ रहा होगा और लोग इस जगह पर कैंप लगाकर बैठे हैं जो कि अपने घरों से बेघर हो चुके हैं। उनके जानवर जो है वो इस वक्त तलवार पोस्ट पर उन्होंने जो एक बंद है उसके ऊपर लाकर बांधे हैं और उनके लिए जो चारा था वो सारी की सारी फसलें तबाह हो गई हैं। और दरियाए सतलुज में है वो हज़ारों एकड़ की फसलें थी, जो चावल की फसल थी वो तबाह हो चुकी है। और लोग तलवार पोस्ट पर मौजूद हैं और कुछ ऐसी फाउंडेशंस हैं जो जहां पर आती हैं उनके जानवरों के लिए चारा लेकर आती हैं और उसके अलावा उनके लिए राशन लेकर आ रही हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि इंतज़ामिया की तरफ से इंतज़ामात तो किए गए हैं लेकिन इतने वसाइल नहीं हैं कि वो यहाँ पर जानवरों के लिए चारा ला सकें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इंसान के लिए तो खाने की जो मुश्किलात हैं वो कहीं से भी खा सकता है, होटल्स पे जा सकता है, लेकिन एक घर के पास 25-25, 30-30 जानवर मौजूद हैं। और सबसे बड़ी जो उन लोगों के लिए मुश्किल है वो इस वक्त चारे की किल्लत है। और इंतज़ामिया से भी गुजारिश है और यहाँ पर जो इंतज़ामिया के कुछ रेस्क्यू के एहलकार हैं उनका ये कहना है कि लोग जो है इसको जो है वो मजाक समझ रहे हैं और अपना घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब लोगों से बात की गई तो लोगों का कहना है कि हम किस तरह से अपनी करोड़ों की जायदाद जो उनके बने बनाए घर हैं वो छोड़कर चले जाएं। अगर हम जाते हैं, यानी कि ये वो लोग हैं जिनकी 25-25 एकड़ 30 एकड़ ज़मीनें हैं और फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। और उनका यही कहना है कि हम किस तरह जाके लोगों के आगे हाथ फैलाएं और इस वजह से हम जो है वो अपना घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और यहाँ पर जो रेस्क्यू की टीमें हैं वो भी काम कर रही हैं, लोगों को उनके घरों से निकाल रही हैं, जहाँ पर पंजाब पुलिस काम कर रही है और उसके अलावा जो रेंजर है वो काम कर रही है। और लोगों के लिए उनकी मुश्किलात में आसानी पैदा करने के लिए वो अपनी जानों पर खेलते हुए कश्तियों से लोगों को निकाल कर एक महफूज मकामात पर ला रहे हैं ताकि लोगों की जान बच सके, लोगों तक राशन पहुंच सके। और जो लोग इस वक्त इस दरिया की दूसरी जानब देहातों के अंदर फंसे हुए हैं उनको उनकी जानों को बचाया जा सके। सब कुछ तबाह हो गया, लेकिन जो इंतज़ामिया है वो हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि लोगों की जानों को बचाया जा सके और जानों के साथ साथ उनके माल की हिफाजत की जा सके। अब देखते हैं कि लोग जो है वो इंतज़ामिया के साथ किस तरह से ताउन करते हैं और पानी कितने दिन रहता है। और मज़ीद जो है वो सुनने में ये आ रहा है कि जो खबरें गर्दिश कर रही हैं कि मज़ीद पानी आने का खदशा है और मज़ीद जो तबाही है ये हो सकती है। इसलिए अवाम को चाहिए वो तमाम तर मुश्किलात से निपटने के लिए तैयार रहें और इंतज़ामिया का साथ दें। और इस मुश्किल घड़ी में जो बाकी लोग हैं यहाँ पर जिस तरह तंजीमें काम कर रही हैं उनको चाहिए कि वो लोगों के साथ मिलकर इन लोगों का साथ दें जिनके घर तबाह हो गए, जिनकी फसलें तबाह होगी। मेज़बान उमैर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए मेरा डिजिटल चैनल अला निगहबान।